ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति रोमांचक दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जो हमें भक्ति प्रदान करे, कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम प्रदान करे। ऐसा ये ज्ञान यज्ञ है जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथा इस अध्ययन में हम प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के 17 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। 17वें श्लोक में अति महत्वपूर्ण विषय कि यदि एक भक्त का पतन हो जाता है भौतिक संसार में रहते हुए, यदि वो किसी तरह से भौतिक दूषणों के कारण, कुसंग के कारण, परिस्थिति के कारण, स्वभाव के कारण, पूर्वाग्रह और पूर्व जन्मों में या पूर्व समय में
जो आदतें हैं उनके कारण किसी तरह यदि उसका पतन हो जाता है तो उसका क्या होता है, और एक भक्त के लिए कौन से धर्म को पालन करना होता है और कौन से धर्मों को छोड़ सकता है, ये सब चर्चाएं हमने कल की। इसी श्रृंखला में आज और 2 श्लोक प्रस्तुत है, और 19वां श्लोक जो है आज वो बिल्कुल इसी विषय पर है। और ये श्री नारद मुनि जो 4 श्लोक जिनका वर्णन कर रहे हैं वो आज 19वें श्लोक पर समाप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने 17, 18 और 19 ये 3 जैसे नारद मुनि भक्तिमय सेवा में प्रगति के का आश्रय हमेशा के लिए जमा हो जाता है, इस विषय पर बोल रहे हैं। और उसका अंतिम श्लोक होगा 19वां आज का। तो प्रारंभ करते हैं, पहले पुनरावर्तन और फिर अध्ययन। तो कल हमने, आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर सब, कल हमने 16वें श्लोक में देखा था कि नारद मुनि कहते हैं भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को आप परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाइए। तो भागवत लिखने की प्रेरणा, श्रीमद् भागवत का संकलन करने की प्रेरणा नारद मुनि यहाँ पर दे रहे हैं उन जीवों के लिए जो आध्यात्मिक जीवन से आकृष्ट नहीं, जो आध्यात्मिक जीवन के प्रति जिनका कोई आकर्षण नहीं, उनके लिए कह रहे हैं। और फिर अति महिमा मंडित ये 17वां श्लोक, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम भूद मुष्य किम को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, स्वधर्म को त्याग दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। बहुत ही अंग्रेजी में कहते हैं 2 एक्सट्रीम्स, अर्थात हिंदी में जैसे कहते हैं जमीन आसमान का अंतर, अर्थात बहुत ही विशाल अंतर है दोनों में। एक भक्त चाहे वो किसी तरह अपराध युक्त या पाप युक्त कार्यों में संलग्न हो जाए, किसी प्रकार वो नीचे गिर जाए, अपने भक्तिमय स्थिति से, स्थान से पतित हो जाए, पतन हो जाए, फिर भी उसको कोई नुकसान नहीं होता। और इससे विपरीत कोई अभक्त या चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो कितना भी प्रयास करे धर्म का पालन करना, सत्यवादी, ये वो कुछ भी करे, लेकिन भगवान का यदि वो भक्त नहीं हो तो उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। यही उसका सार है। और आज का श्लोक अब हम उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत्
भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। शब्दार्थ तस्य उसी एव केवल हेतु हो कारण का हेतु हेतु यानी ये किस हेतु से किया है, कारण क्या है। प्रयतेत प्रयत्न करना चाहिए, कोविदः आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त। प्रभुपाद जी बड़ा विलक्षण इसका अनुवाद कर रहे हैं। कोविद, कोविद का अर्थ है वास्तव में अत्यंत निपुण। अगर हम संस्कृत डिक्शनरी में देखें, शब्दकोश में, तो अत्यंत निपुण है, दक्ष या ज्ञानी या अनुभवी, ऐसे अनेक उसके अर्थ हो सकते जो बहुत ही श्रेष्ठ हो। तो कोविदः का अर्थ प्रभुपाद जी कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति ही, परंतु ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त हो। न नहीं लभ्यते मिलता है, यत जो भ्रमताम विचरण करते हुए, भ्रमताम भ्रमण करना यानी घूमना फिरना या विचरण करना। ऊपरी अधः ऊपर से नीचे तक, ऊपरी अधः ऊपर से नीचे तक, तत् वह लभ्यते प्राप्त किया जा सकता है, दुःखवत दुखों के समान, अन्यतः पूर्व कर्म के कारण, सुखम इंद्रिय भोग, कालेन समय के साथ, सर्वत्र सभी जगह, गभीर सूक्ष्म, रमहसा गभीर रमहसा यानी सूक्ष्म उन्नति या प्रगति, अर्थात बहुत ही कम प्रगति। अनुवाद जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, अर्थात कोविद, तो जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल, यानी ये कौन से शब्द का अर्थ है, ऊपरी अधः, ऊपरी अधः तो ब्रह्मलोक से पाताल लोक, उच्चतम लोक से निम्नतम लोक, विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग की से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक तो बहुत अद्भुत है ही, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा अनुवाद किया है। तो फिर से इसके एक एक अंग को देखते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, अर्थात जो बुद्धिमान कोविद हैं, उनकी बात है। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें चाहिए कि, तो उनको क्या करना है ये यहाँ पर बताए, वे उस
सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें। सार्थक अंत, सार्थक अंत अर्थात दी एंड, हमारी समाप्ति, या हम अंत में क्या प्राप्त करेंगे। तो जैसे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति एक मकान बनाने का प्लान बनाता है कि ज़मीन है और इस पर एक मकान बनाएंगे। तो वो स्वयं ईंट ले आता है, सीमेंट ले आता है, मिट्टी ले आता है, रेत आदि, और बाकी जो भी पत्थर ये वो जो कुछ भी आवश्यक है, कुछ कुछ चीज़ें ले आता है। अब वो प्रारंभ करता है मकान बनाना, जैसे उसको समझ में आता है वैसे बनाता है, और फिर अंत में कुछ बनता तो है परंतु मकान जैसा नहीं लगता है, और बहुत ही जल्दी वो गिर भी जाता है। लोग कहते ये क्या हुआ, तो दूसरे कहते हैं वास्तव में वो कर तो सही रहा था, अर्थात मकान बनाने का प्रयत्न करने के लिए उसने सामान तो जुटा लिया, लेकिन उसके पास वो ज्ञान ही नहीं था कि मकान बनता कैसे है। वो कार्य किसी और का है, वो स्वयं ही करने बैठ गया, इसलिए बन नहीं पाया। तो प्रयत्न चाहे कैसा भी करे, प्रक्रिया चाहे कोई भी हो, परंतु कार्य की सिद्धि, अंत में क्या प्राप्त करना चाहते थे वो सिद्धि उसी पर निर्भर करती है। अर्थात कि अंत ऐसा हो जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो संपूर्ण हो, ऐसा अंत होना चाहिए। संस्कृत में एक और श्लोक है, फलेन परिचयते वृक्ष, फलेन परिचयते वृक्ष। वृक्ष का फल जो है उसको जब चखते हैं तब पता चलता है ये वृक्ष कैसा है और वृक्ष के अंदर कितना स्वास्थ्य है। यदि बहुत अच्छा फल ना हो, यदि मज़ा नहीं आए बहुत ज़्यादा, तो समझ सकते कि हो सकता है इस वृक्ष का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, कुछ कीड़े वीड़े लगे हो, या पूर्ण मात्रा में पोषण प्राप्त नहीं हो रहा हो। और यदि अतिशय मीठा, बहुत ही अद्भुत फल हो, बहुत ही अच्छा विकसित फल हो, तो सोचेंगे वाह ये वृक्ष बहुत ही स्वस्थ होगा। जैसे बच्चे, अत्यंत तंदुरुस्त बच्चा, एकदम स्वस्थ बच्चा हो यदि किसी का, तो देखते ही कहेंगे लगता है इसकी माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और इसने अच्छे से देखभाल की है उसके अपने बच्चे की, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो बेटे का भी, उनके दूध के कारण इनका बेटे में भी बहुत ही वो ओजस तेजस प्रकट हुआ है। तात्पर्य क्या है कि जो प्रक्रिया है उसका फल परिणाम वही मुख्य है, परिणाम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। फले न परिचय, फल ही महत्वपूर्ण है। आप क्या करें, जैसे कि कोई 12वीं कक्षा में बोर्ड में, अभी पता नहीं बोर्ड उसी में चल रहा है किसी और में, तो जो भी बोर्ड का जो स्तर है, जो कक्षा है, उसमें कोई पढ़ रहा है, सब देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत ही, और जब परिणाम आता है तो 50%, 60%, क्या हुआ? सब कहते हैं, बात करते हैं, लगता है वो सही ढंग से पढ़ता नहीं होगा, या तो उसको बुद्धि नहीं होगी, या तो समझ नहीं पाता होगा, या तो कुछ गलत गलत पढ़ता होगा, या कोई और होगा, लेकिन देखो फेल हो गया। या तो फेल तो नहीं, पर कम मार्क्स आए, ये लगता तो ऐसा था जैसे बोर्ड में नंबर लाए। परिणाम ही महत्वपूर्ण है, अंत में क्या हुआ आपने प्रक्रिया के। और कई लोग पूरा वर्ष अच्छे से पढ़ते नहीं और अंत में नंबर अच्छे आते। प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, परंतु मेरा स्वभाव कुछ ऐसा ही था। मैंने अपने
स्कूली दिनों में, कॉलेज के दिनों में भी, पता नहीं स्वभाव ही ऐसा था या क्या था, परंतु विशेष रूप से इंजीनियरिंग के टाइम पर तो बिल्कुल अंतिम रात्रि को मैं बुक निकालता था, एक रात पहले एग्ज़ाम की, और देखता था कल एग्ज़ाम है, आज पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कल क्या करेंगे, और रात भर जाग करके पढ़ लेता था। ठाकुर जी दयालु थे, धक्का लगा लगा करके गाड़ी आगे चल जाती थी। बता रहा हूँ, ये प्रेरणा नहीं है सबको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर पूरा पूरा वर्ष बस घूमना फिरना, दोस्त आदि, ये वो मौज मस्ती, कहने का तात्पर्य, लेकिन पढ़ना केवल एक रात। और सब बोलते थे ये तो अवश्य ही फेल होने वाला है। बल्कि इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में अंग्रेजी की एग्ज़ाम थी, तो एक ही रात, बस वही एक रात का पढ़ना, और संपूर्ण कॉलेज में फर्स्ट आया अंग्रेजी में। लोग आश्चर्यचकित हो कि ये कैसे हुआ, तो फल ही तो महत्वपूर्ण है। अर्थात पूरा वर्ष क्या किया, पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ, आपने कौन से धर्म का पालन किया, आपने कितना सत्य बोला, आपने क्या अच्छे कार्य किए, क्या पुण्य कर्म किए, क्या किया क्या नहीं किया, उससे क्या लेना देना, जब अंतिम फल आपका क्या मिलने वाला है वही महत्वपूर्ण, और क्या मिलना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करे। और वो कौन से अंत के लिए प्रयत्न करे, कौन से फल को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। जो कोविद है, जो बुद्धिमान है, जो तत्वज्ञानी है या तत्वज्ञान में रुचि रखने वाला है, ऐसा बुद्धिमान किसमें, किस विषय में किधर ध्यान रखे, तो वो ऐसे सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करे। अंत सबका आना है, लेकिन अंत कैसा होना चाहिए, जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। तो वो ऐसे लोक के लिए, ऐसे लोक को प्राप्त करने के लिए उन्हें चाहिए कि वो क्या करे, जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक विचरण करने से भी प्राप्त न हो, ऐसा फल ढूंढे या ऐसा अंत। अब इस पर अगर चर्चा करें तो ऐसा अंत क्या होगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक से भुवन लोक तक पुनरावर्तिनो अर्जुन, बारंबार जन्म मृत्यु का चक्र घूमता रहता है, उसमें घूमना पड़ता है जीव को। अर्थात ब्रह्मा बन जाए, ब्रह्मा जी, या एक तुच्छ चींटी कीड़ा मकोड़ा या कुछ और भी, उसे बारंबार शरीर बदलना पड़ेगा। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, परंतु जो मेरे पास आ जाता है अर्जुन, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। ये है वो ऐसा ध्येय जो प्राप्य नहीं है ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक में। तो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से निम्नतम लोक पाताल लोक में विचरण करने से भी क्या प्राप्य नहीं है, भगवान का धाम, जहाँ से वापस नहीं आना पड़ेगा। वैकुंठ, भगवान की भक्ति या भगवान का सानिध्य, मुक्ति, वो प्राप्य नहीं है, परंतु हाँ, इनमें से किसी भी जगह पर रहकर भक्ति करके ये सब प्राप्त हो सकता है। उसके लिए ब्रह्मा बनने की या इंद्र चंद्र वरुण आदि बनने की या कुछ और बनने की आवश्यकता नहीं। जिस स्थिति में है मनुष्य, यदि भक्ति करे तो वो मुक्त हो सकता है। तो जहाँ तक इंद्रिय भोग से, और फिर सलाह दे रहे हैं कि जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, ये तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलता है। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है क्या
कि सुख प्रायः आज के युग में, आज के संसार में लोग क्या प्रयास करते हैं? सतत निरंतर एक ही प्रयास कि मैं सुखी कैसे हूं, सुखी कैसे रहूं। दुख तो आना ही नहीं चाहिए, दुख बिल्कुल पास भी नहीं फटकना चाहिए। ये एक वैसी वाली बात हो गई जो मैं कई बार आपको पहले बता चुका हूँ। भगवान ने इस लोक का नाम दिया दुखालयम अशाश्वतम, दोबारा कहा अनित्यम असुखम लोकम। इस पृथ्वी का नाम ही दुखालयम है, इसका नाम ही असुखम लोकम है। और हम यहाँ ढूंढते क्या है? सुख। वही वाली बात कि आप नाई की दुकान में, बाल काटने वाले नाई की दुकान पर जाकर कहो 1 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 1 किलो तेल, ये सब दे दो जरा। वो कहेगा कि मस्तिष्क ठिकाने पर है या डॉक्टर के पास ले जाऊं? यहाँ पर आप देख नहीं रहे हो ये क्या है दुकान और क्या मांग रहे हो? बिल्कुल वैसी स्थिति हमारी है कि हम इस दुखालय में सुख मांग रहे हैं। और इसलिए ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक पुनरावर्तन होता रहता है, बारंबार जन्म मृत्यु। लेकिन इंद्रिय भोग, सुख जो हम ढूंढते हैं वो मिलेगा भी, भले ही बहुत ही अल्प मात्रा में, न के बराबर सुख, लेकिन मिलेगा। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। नारद मुनि कह रहे हैं उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे दुख आता है, हम नहीं चाहते, दुख आता है, उसी प्रकार सुख भी आ जाएगा। आप चाहो कि नहीं चाहो, सुख आ जाएगा और अपने काल क्रम में वो चला भी जाएगा, और दुख भी आता रहेगा और जाता रहेगा। इसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं जो आज के युग का मनुष्य कर रहा है। अथाक प्रयास सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मिलता क्या है? अंत में उसका दुख बढ़ जाता है ये प्रयास में। तात्पर्य यह है कि ये प्रयास जो है वो विफल हो जाता है, या फिर जो सुख आने वाला है वो आ ही जाता है, नहीं भी प्रयास करेंगे। ये ही सार है इस पूरे श्लोक का। और अब तात्पर्य देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। ये अब जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर अब इस कलयुग के मनुष्य की ही दुर्दशा बताएंगे, क्योंकि वही उपयुक्त है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अलग जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। तो लोग क्या क्या प्रयास करते हैं? एक तो प्रत्येक मनुष्य स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है, इंद्रिय भोगों को बढ़ाना चाहता है, और इसलिए कुछ व्यापार में, उद्योग में, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में सब लगे हुए हैं, कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं कि भोग कैसे बढ़ाया जाए। और कुछ और थोड़े और अधिक, ये तो बिल्कुल भौतिक स्तर पर जो लोग हैं, जिनको आध्यात्म से कोई लेना देना ही नहीं, ऐसे लोग ये भौतिक अपने इंद्रिय सुख भोग का बढ़ावा करने का प्रयास करते हैं। उनको न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उपकरणों से, दीवारों से, मनुष्यों से आजू बाजू में हमारा सुख शांति का अनुभव जो है बहुत बढ़ जाएगा। आपके पास उपकरण है बहुत सारे, खाने पीने की वस्तुएं बहुत सारी है, दीवारें अर्थात बहुत बड़ा महल है, बहुत मनुष्य अर्थात बहुत सारे सेवक नौकर चाकर है, परंतु आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार पड़े हैं, खा ही कुछ नहीं सकते, उठते बैठते दर्द होता है, दवाइयाँ इतनी इतनी खानी पड़ती है, टेंशन है, प्रेशर है।
ये हुआ वो हुआ ये, और उसी कल्पना में कि इसमें सुख मिलेगा, सुख मिलता ही नहीं। तो न जाने क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ वास्तव में अबोध लोग ही धन में और इन सब भौतिक चीज़ों में सुख ढूंढते हैं, जो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मिलता ही नहीं। लेकिन इनसे थोड़े से अधिक बुद्धिमान कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं और वे कुछ पुण्य कर्म करते हैं जिससे अगले जन्म में उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। तो थोड़े बुद्धिमान, उनसे बुद्धिमान, और वो जानते हैं कि नहीं, पुण्य कर्म करने से हमें उच्चतर लोकों की प्राप्ति होगी, जैसे स्वर्ग लोक आदि। तो कम से कम 10,000 वर्ष तो स्वर्ग में रहेंगे और सुख भोग करते रहेंगे। तो ऐसा सोचने वाले लोग जो होते हैं वो सकाम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है इत्यादि। तो स्वाभाविक है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं से ही सार लिया है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील श्रीधर स्वामी और श्रील जीव गोस्वामी के सार को प्रस्तुत करते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही कह रहे हैं, इसी बात को श्लोकों से प्रस्तुत करते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, और कहते हैं श्रुतियाँ कहती है कर्मणा पितृलोकः, कर्म से व्यक्ति पितृलोक जाता है। और ये बृहदारण्यक उपनिषद का प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक है। कर्मणा पितृलोकः, अर्थात कर्म से व्यक्ति पितृलोक जाता है। और अपाम सोमम अमृता भूमः, अपाम सोमम अमृता भूमः, हमने सोम पिया या सोम रस पिया और अमर हो गए। ऋग्वेद 8.48.3, ऋग्वेद के 8वें स्कंद के 48वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा। यानी सोम रस का पान करने से हम अमर हो गए, ऐसा। तो चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तात्पर्य क्या है कि ये वास्तव में पुण्य कर्म हैं जिनको करने से कुछ ऊपर के लोक और कुछ सुख अधिक थोड़े मिलेंगे। परंतु प्रभुपाद जी यहाँ समझा देते हैं कि वो ऐसा नहीं कि वहाँ पर दुख नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से ही है, हमें कुछ इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना होता है। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य के किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। उनके समय में, ये 50-60 वर्ष पूर्व जब प्रभुपाद जी ने ये लिखना प्रारंभ किया होगा, तब तो प्रयास चल रहे थे। फिर जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तब सफल भी हो गया प्रयास और लोग चंद्रमा जाकर वापस आ गए। तो प्रभुपाद जी ने पहले ही बता दिया कि ऐसे कोई आप दूसरे लोक में जा नहीं सकते, और अगर जाते भी हो, प्रभुपाद जी ने कहा, तो वापस आ जाओगे, वहाँ रह नहीं सकते।
परंतु अमेरिकी सरकार ने क्या किया, चंद्रमा पर जमीनें बेची और इश्तिहार दिए, और बहुत लोगों की जमीनें आज भी वहाँ है चंद्रमा में। जैसे उनके परम पूज्य पिताजी की वहाँ पर वो अड्डा जमा कर बैठे हैं और इंतज़ार कर आजा बेटा तेरी ज़मीन लेके मैं बैठा हूँ। अपनी तो ज़मीन है ही नहीं, धरती अपनी नहीं, चंद्रमा है जो अपना लोक ही नहीं, वहाँ ज़मीन बेच के आ गए अमेरिका सरकार वाले, और लोगों ने खरीदी भी है बहुत सारी। अब देखिए कितने बुद्धिमान हैं। अब उसकी क्या चर्चा करें। और यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वहाँ पहुँच जाओगे, हो सकता है, लेकिन 1-2-4 घंटा घूम कर वापस आ जाओगे, और कुछ नहीं, आप रह नहीं सकते वहाँ। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुँचने के इच्छुक है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। तो कर्म के अनुसार गति मिलेगी। अगर ऐसे कर्म है कि चंद्रलोक की प्राप्ति हो, तो चंद्रलोक में चंद्रलोक के अनुसार एक शरीर मिलेगा, और चंद्रदेव के अधीन रहकर वहाँ पर आप रह सकते हैं, और उसके लिए विशेष शरीर मिलेगा जो चंद्रलोक में रहने लायक हो। आपके वो क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सूट को पहनकर आप विशेष जो ढांचा बनाते हैं, वो सूट परिवेश को पहन करके आप वहाँ 2-4-5-8-10 घंटा घूम सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं घूम सकते। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर, मास्क पहनकर, वो सब इतना बड़ा सूट पहनकर कितने टाइम घूम सकते हो। तो तात्पर्य यही है कि उसके लिए विशेष शरीर चाहिए चंद्र लोक में रहने के लिए। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है, और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों में अनेक जगहों पर ये सब बहुत ही बेसिक वर्णन है, और भगवद गीता में भी भगवान कह रहे हैं इसके जैसे ही। एक और श्लोक है जिसमें भगवद गीता में कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समाहा इत्यादि। तो ऐसे पुण्यशाली जो जीव हैं उनको ऐसे जन्म मिलेंगे जिसमें अच्छा शरीर हो, सुंदर, अच्छा घर हो, पैसे वाले लोग, धनवान लोग, लेकिन सुसंस्कारी लोग हो, और कुल अच्छा हो, तथा उत्तम शिक्षा उधर हो, और अच्छे लोग, भले लोग हो ऐसे, और बहुत काफ़ी धनवान हो, ऐसे घर में जन्म मिलेगा, पुण्य कर्म इत्यादि। तो इसकी श्रृंखला है, ये तो केवल एक उदाहरण है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप देखते हो कि इसी जन्म में भी अगर कोई बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, या बहुत मेहनत करके कोई बिजनेस या जॉब या कुछ करता है, तो कुछ समय के बाद उसकी स्थिति का परिवर्तन होता है, और वो अच्छी संपत्ति या इत्यादि जो स्थिति अच्छी उसकी हो जाती है। आप सभी का अनुभव हो सकता है, मुख्य रूप से आप सभी का यही अनुभव होगा। गांव से जब आए तो इतनी अच्छी परिस्थिति ना हो, परंतु बाद में धीरे धीरे मेहनत करके स्थिति सुधर गई। तो ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। तो हमें मनोवांछित पद कैसे प्राप्त होते हैं? हमें उत्तम कर्म के द्वारा अच्छे पद या फल मिल सकते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय
तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। आपने हिंदी फिल्में या फिर अपनी जो भी भाषा, बांग्ला या जो भी, कोई ना कोई भाषा फिल्म की तो बहुत देखी होगी पहले। मैं ये नहीं मान सकता कि फिल्में ही नहीं देखी हो। अ, मुझे भी बहुत ही ज़बरदस्त शौक था पहले फिल्म देखने का। बहुत फिल्में देखी, इसलिए तो इतनी हिंदी इतनी अच्छी बोलता हूँ। नहीं तो गुजराती मातृभाषा है, कैसे इतनी अच्छी हिंदी आती है। बहुत फिल्में देखी, किसी को नहीं बताना, ये हमारे बीच में है बस। तो देखो ये यहाँ हंस रहे लोग। तो अब ऐसा है कि अ, आपने फिल्मों में देखा ही होगा कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए एक ही घर में, और एक को कोई गुंडा उठा के ले गया, और वो ऐसी गरीबी में पला बड़ा हुआ और बहुत ही संघर्ष के साथ, और फिर अंत में गुंडा ही बन गया। और वो पुलिस वाले, जो जिसके घर में, वो अच्छा पुलिस वाला बन गया, ऐसा कुछ। और बाद में सामने सामने आए, एक दूसरे की शक्ल देखी, सेम दिखते हैं, एक गुंडा एक पुलिस वाला, एक गरीब है एक अमीर है। एक तो एक ही घर में दोनों एक ही टाइम पे एक ही गर्भ से ही निकले, परंतु फिर भी इतना अंतर दोनों में क्यों? तो प्रभुपाद जी ऐसा ही कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि चाहे एक ही जगह पर जन्मे दो बच्चों के भविष्य संपूर्ण रूप से अलग हो सकते हैं। एक ही घर में एक भाई एक बहन, या दो भाई एक ही घर में। अब जैसे प्रधानमंत्री श्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रधानमंत्री नहीं है, या मंत्री ही ना हो, ये भी हो सकता है ना। सामान्य नागरिक है, परंतु एक भाई प्रधानमंत्री है, एक भाई सामान्य नागरिक। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि एक ही जगह जन्मते हैं, एक जैसे बड़े होते हैं फिर भी? तो ये अपने अपने पूर्व संचित कर्मों के फलों के अनुसार उन्हें फल मिलता है। अर्थात पूर्व में ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण ऐसा फल प्राप्त हुआ है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। यह पूर्व कर्म के कारण है, प्रभुपाद जी ने उसको स्पष्ट कर दिया कि क्यों है, पूर्व कर्म के कारण। लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। लेकिन ये जो भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री पद, ये पद वो पद, जो भी है सब अस्थायी है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। और ये सारे पद अस्थायी तो हैं, परंतु ये सदैव बदलते रहते हैं। और चाहे आप ब्रह्मा भी बन जाएंगे तो 100 वर्ष की आयु के बाद ब्रह्मा का पद भी छोड़ना पड़ेगा। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लाभों में न आए, लोभ, क्षमा करें, लोभ में न आए। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ, लालच में न आए। ऐसे लालच में न आए, क्यों? क्योंकि अस्थाई है, इसलिए परिवर्तनशील है, इसलिए अनित्यम असुखम लोकम, अनित्यम, नित्य नहीं है, परिवर्तनशील जगत है। दुखालयम अशाश्वतम, जो स्थायी नहीं है, सतत निरंतर बदलता रहता है। इसलिए आपको जो कुछ भी मिला है भौतिक, अगर मिल गया है तो वो छिन जाएगा, निश्चित है। और अगर कुछ मिलने के लिए आप प्रयास कर रहे हो तो मिलेगा और फिर चला भी जाएगा, ये भी निश्चित है। इसलिए क्यों उसके लिए इतना प्रयास करना, इतना प्रयत्न उसके लिए क्यों करना जो छिन जाने वाला है। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा जीवन जिसमें
आनंद कभी समाप्ति ना हो, जिसमें ज्ञान से परिपूर्ण हो जीवन, मुख्य रूप से सुख जो जिसे हम कहते हैं वास्तव में आनंद, तो आनंद सतत रहे, ऐसा जीवन कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी के जीवन में भी ऐसा नहीं है, तो उनसे ऊपर तो कोई नहीं है। तो फिर नीचे के किसी भी जीवन की तो हम बात करना व्यर्थ ही है। हम अगर श्रेष्ठतम को लेते हैं, यद यत आचरति श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठतम जो है उन्हीं को अगर फॉलो करते हैं, तो सबसे श्रेष्ठतम कौन है? ब्रह्मा जी जीवों में। और वे अगर सतत निरंतर सुखी नहीं हैं, तो फिर अन्य कोई भी सतत निरंतर सुखी नहीं हो सकता, सामान्य बुद्धि से देखें तो फिर ऐसा क्या करें जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से ना लौटना पड़े? उसको कुछ ऐसा करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वापस नहीं आना पड़े, दुख नहीं भोगना पड़े, किसी भी तरह से तकलीफ ना हो, ऐसा। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये सभी जगह पर है, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक में भी क्षणिक सुख है और दुख ज़्यादा है वहाँ पर। इसमें ऐसे होता है, मीटर अप डाउन कर सकते हैं आप। जैसे अगर हम लाल रंग को दुख गिनते हैं और हरे रंग को सुख गिनते हैं, ऐसे तो ब्रह्मलोक में हरे रंग की लाइन बहुत ऊपर होगी, लाल रंग की बहुत कम, लेकिन है, नहीं ऐसा नहीं है। और पाताल लोक में हरा लाल रंग सबसे ज़्यादा है और हरा रंग थोड़ा सा, परंतु है। और इसके बीच में बाकी के 14 जो 12 लोक हैं, उनमें आप उसी को ऐसे 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 करके सेट कर दो स्टेप वाइज। तो धरती पर भी सुख भी है, दुख भी है, परंतु ये क्षणिक सुख है और बहुत दुख मिश्रित सुख है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो फिर अर्थात कि ये जगह तो कोई भी इसमें से उपयुक्त नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी ये पाए जाते हैं, थोड़ा सुख थोड़ा दुख। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं देवताओं में भी है, दानवों में है, मनुष्यों में है, ब्रह्मा जी में है, पशु पक्षी में है, और तुच्छ नीचे के जितने पाताल लोक है उनमें भी, सभी में सुख दुख दोनों है। और परिमाण जैसे मैंने कहा लाल हरा, तो उसमें उसका जो माप है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं क्लेम नहीं कर सकता, कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि यस मैं इस भौतिक संसार में हूं लेकिन दुख ही नहीं है, बस सुखी ही सुखी हूं। ये ऐसा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे और ये हम मानेंगे भी कि यस मेरे पास सुख ही नहीं है, दुख ही दुख है, ऐसे मिलेंगे और है और होते ही रहेंगे, क्योंकि है ही दुखालय। तो दुख ही दुख हो, सुख हो ही नहीं, ऐसे हो सकते हैं। ऐसे तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि नारद मुनि कह रहे हैं कि सुख तो आएगा ही आएगा, तो कभी तो आ ही जाएगा सुख, परंतु भले तुच्छ हो। तात्पर्य क्या है, ये जगत में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये तो आएगा ही। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा जी की दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई ना, देखा ना आपने? देखा कि नहीं सबने, बताओ किसने नहीं देखा? सबने देखा ना, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है उनकी। तो हम सब देख चुके हैं ब्रह्मा जी को, है ना? तो दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, पर टीवी सीरियलों में या फिल्मों में, राइट?
तो वो भी कल्पना करते हैं कि ब्रह्मा जी अब बूढ़े हो गए होंगे। तो प्रभुपाद जी के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु लगभग अब 50 वर्ष के आसपास की है अभी। तो भी कुछ बाल तो सफ़ेद होंगे ही, अगर पूरे नहीं तो। एनीवे, दाढ़ी रखते हैं कि नहीं वो अलग विषय है। तो तात्पर्य यह है कि ये सब तो वहाँ भी है, जन्म, मृत्यु और इत्यादि। इस प्रकार सबका सुख भी नियत है। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, अर्थात सबको सुख भी मिलेगा ही, वो आएगा। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेंगी। किसी को भी ये बहुत ज़्यादा मिले और किसी को बहुत कम मिले, ऐसा चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे, ऐसा नहीं होगा। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएंगी, और अगर मिल जाए तो छिन जाएगी। जैसे मैंने कहा, मृत्यु सर्वहरस चाहम, भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु बनकर आता हूँ और सब कुछ छीन लेता हूँ, सब छीन लेंगे। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बस हर एक के जीवन का लक्ष्य यही हो कि भगवान के पास वापस जाए। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां चले गए तो वापस नहीं आता है जीव। यम प्राप्य न निवर्तन्ते यद गत्वा न निवर्तन्ते, माम उपेत्य तो पुनर्जन्म न विद्यते। कितनी बार भगवत गीता में बार 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 कहा भगवान ने कि वो मेरे पास आएगा तो वापस नहीं जाएगा। जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म नहीं अर्थात दुख नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं। और फिर अब हम देखते हैं हमारे आचार्य क्या कहते हैं, कुछ अलग हो। ऐसे तो पूरा सबका सार लिया प्रभुपाद जी ने, फिर भी हाँ, हमने कवर कर लिया सब कुछ, कुछ विशेष नहीं है शेष इसमें। बाकी सब आचार्यों का जो मत है वही लिया है प्रभुपाद जी ने। अब हम 19वें अति महत्वपूर्ण श्लोक का उच्चारण करते हैं। जैसे 17वां और ये 19वां दोनों एक ही अर्थ के पहलू हैं, अर्थात एक और दो दो कंटिन्यूशन में गिन सकते हैं, लेकिन 17 और 19 इस तरह से। न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेत् मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रयुपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः। न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेत् मुकुन्द सेव्यन्यवतङ्गसंसृतिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रयुपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन रसन् रसग्रहो जनः। न वै जनो जातु कथंचना व्रजेत मुकुंद सेव्य न न्यव मुकुंद सेव्यन्य वदंग संसृतिम स्मरन् मुकुंदांग्र यु पगूहनम पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जनः। शब्दार्थ। न कभी नहीं, वै निश्चय ही, जनः व्यक्ति, जातु किसी समय, कथंचन किसी तरह, आव्रजेत नहीं आता,
अब यहाँ पर आ अलग है, व्रजेत अलग है। व्रज, व्रज शब्द का अर्थ संस्कृत में ये होता है चलना या चलकर आना, चलकर आना या चलना, या तो चल के आकर बस जाना, ऐसे अलग अलग इसके अर्थ होते हैं, या बसना, परंतु मुख्य रूप से चलना या चलकर आना। तो आव्रजेत, व्रजेत यानी चलना, तो आव्रजेत यानी नहीं आता, व्रजेत यानी आता, तो नहीं आता, आव्रजेत यानी आता नहीं। मुकुंद सेवी, भगवान का भक्त, मुकुंद कृष्ण, और मुकुंद सेवी यानी भगवान की सेवा करने वाला भक्त। अन्यवत, अन्यों की तरह। अंग, हे प्रिय, डियर, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डियर, ओ डियर, ऐसे अंग, हे प्रिय। किसे कह रहे हैं? नारद मुनि व्यास देव को कह रहे हैं, ओ प्रिय। समश्रुतिम, भौतिक जगत, स्मरण, स्मरण करते हुए, मुकुंद अंघ्रि, अंघ्रि यानी चरण, पैर, चरण, मुकुंद अंघ्रि यानी भगवान के चरण कमल। उपगूहनम, घूमते हुए, अर्थात विचरण करते हुए या भ्रमण करते हुए, उपगूहनम। पुनः, फिर, विहातुम, त्यागने की इच्छा से, इच्छेत, इच्छा, न, कभी नहीं, रसग्रह, जिसने रसास्वादन किया है। ये आखिरी लाइन ही बहुत महत्वपूर्ण है। विहातुम इच्छेत न, या विहातुम न इच्छेत यानी त्यागने की इच्छा नहीं होती है। किसको? रसग्रह, जिसने रसास्वादन किया है। किसका? मुकुंद अंघ्रि, भगवान के चरण कमल का। जनः, व्यक्ति, तो उस व्यक्ति ने, तो जिसने भगवान के चरण कमल का रसास्वादन कर लिया है, एक बार चख लिया, वो नहीं छोड़ेगा कभी। अब देखिए इसका अति महत्वपूर्ण अनुवाद। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक बात ऐसी अधिक लिखी है जो वास्तव में श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं, परंतु छिपे हुए अर्थ में अवश्य वर्णित है, क्योंकि अन्य आचार्य लिखते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। गूढ़ अर्थ में, छिपे हुए अर्थ में है, परंतु स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा, अन्य आचार्यों ने अनुवाद में नहीं लिखा। और वो क्या है मैं बताता हूं। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है। यहाँ पर ऐसा नहीं आता, आव्रजेत लिखा है, या फिर इत्यादि, समश्रुतिम, भौतिक जगत में स्मरण इत्यादि, ऐसा सब लिखा है, परंतु कभी कभी पतन हो जाता है भक्त का, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परंतु क्योंकि ये 17वें श्लोक के अनुसंधान में है, ये श्लोक कंटिन्यूएशन में, इसलिए प्रभुपाद जी ने उसी का अनुसंधान लेकर ये हमें बताया कि वास्तव में ये वही बात कंटिन्यू हो रही है। और इसलिए यदि कभी कभी भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है, अर्थात पतन होना किसे कहते हैं? उसे जो नियम दिए हैं, जो उसका भक्ति का अंग है, यानी वैधि भक्ति जो है, जो उसे करना है, वो सब छोड़ दे, या उसमें परिवर्तन आ जाए, या पूरा नहीं करता है, या ऐसा कुछ करता है, तो क्या होता है? लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि
जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर। क्यों, क्या कारण है? यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, ठीक है, लेकिन उसे दूसरों यानी सकाम कर्मियों आदि सामान्य लोग जो भक्त नहीं है की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता। उसे भव चक्र में नहीं आना पड़ता। ये बिल्कुल वही बात है जो 17वें श्लोक में कही थी कि वो उसका संपूर्ण विनाश नहीं होता। मैं तो भूल गया कल बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता का, भगवत गीता के 90वें अध्याय का मेरे ख्याल से 31-32 है, जस्ट चेक द नंबर। भगवान कहते हैं व्हाट इज दैट, उससे पहले वाला, दिस इज 31, हाँ उससे पहले, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का पतन कभी नहीं हो सकता, चाहे वो अपि चेत सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, दुराचारी नहीं सुदुराचारो, अतिशय दुराचारी, परंतु उसका पतन नहीं होगा। क्यों? साधु रेव समंतव्य, मैं तो उसे साधु समझता हूं। क्यों? सम्यक व्यवसितो ईसा, वो मेरी भक्ति में दृढ़ता से लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ओ बहुत जल्दी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांति में निगच्छति, इस दुखालय में उसे शाश्वत शांति मिल जाएगी, इस दुखालय में उसे शांति मिल जाएगी। किसको? अतिशय दुराचारी व्यक्ति को। कितना आश्चर्यजनक और विरोधाभासी है। तात्पर्य क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान के भक्त का पतन हो ही नहीं सकता, तो उसे दोबारा भवचक्र में नहीं आना पड़ता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं अनुवाद के अनुसार। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान मुकुंद, जैसा श्लोक में लिखा है कि चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। अगर स्वाद लग गया तो लग गया बस। आगे हम पढ़ेंगे कि श्रील जीव गोस्वामी कुछ भूत का उदाहरण दे रहे हैं और इस अनुसंधान में, और जैसे भूत लग जाता है ऐसे कुछ हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब। मैं अपने तरफ से अगर कुछ इसका उदाहरण देना चाहूँ तो मैं सोच रहा था कि नशे का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कोई मदिरा का तीव्र आदी हो गया हो, या फिर कोई ड्रग एडिक्ट ही समझो, तो कोई अतिशय बहुत ही अधिक सामान्य सीमा से अधिक वो आदी हो गया हो किसी नशे का, तो क्या होता है? तो जब वो नशे से बाहर निकलता है तो सोचता है कि अब मैं जीवन में नशा नहीं करूँगा कभी, ये बहुत बुरी चीज़ है, मुझे बहुत लज्जित होना पड़ता है, कितने पैसे जाते हैं, मेरे शरीर खराब हो रहा है, मैं अब कभी दोबारा मदिरा नहीं पीऊँगा, कभी नहीं। और ये सोच करके अपना दिन प्रारंभ करता है। शाम होते होते ही उसका सर ऐसा घूमने लगता है, अंदर से ऐसी वेदना और ऐसी पीड़ा होने लगती है उसे, और ऐसी तकलीफ होती है, उसका मन इतना अधिक अस्थिर हो जाता है कि उसको अंदर से ऐसा खिंचाव आता है कि वो रह ही नहीं सकता। कुछ भी सोचा हो उसने दिन भर, रात को फिर भाग करके मदिरालय में जाकर बैठता है, मदिरा पीता है, सुबह फिर सोचता है आज से नहीं पीऊँगा, फिर शाम को। ये वास्तव में होता है, वास्तव में ऐसे ही होता है। इसे अंग्रेजी में विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, अर्थात
जो नशा है वो अंदर से खिंचाव पैदा करते हैं शरीर में, मानसिक और शारीरिक, और ये सत्य है, ये काल्पनिक नहीं है। लोग जो नहीं नशा करते वो बोलते हैं अरे क्यों नहीं छोड़ सकते, क्या है इसमें। ऐसा नहीं है, आसान नहीं है, वास्तव ये शारीरिक प्रक्रिया है। परंतु वैसा ही उदाहरण भगवान के रसास्वादन का है। अगर किसी ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर लिया है तो वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। अर्थात उसे, वो चाहे भौतिक संसार में इधर जाए उधर जाए, भटके, ये करे वो करे, याद आएगा नहीं नहीं नहीं। बहुत सुंदर ढंग से हमारे आचार्यों ने समझाया, मैं वो बाद में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर समझाया, सरल समझाया। तो पहले इनका देखते हैं, फिर उन्होंने जिन आचार्यों से लिया है उनका स्टडी करेंगे। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। तो एक भक्त क्यों विरक्त होता है, या उसे क्यों इंटरेस्ट नहीं पड़ता है सांसारिक वस्तुओं में, फिल्मों में, नाटकों में, पिकनिक में, घूमने फिरने में, पार्टी में, अच्छे अच्छे होटलों में जाने में, सोशल्स अटेंड करने में, ये सब में क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वो परम दृष्टवा निवर्तते, अर्थात उससे उत्तम रस को चख चुका है, तो इसको क्यों चखेगा फिर? उससे उत्तम रस क्या है? भगवान का, भक्ति का रस, उनके चरण कमलों के का आस्वादन। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं। मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है। इसमें मुझे सबसे विशेष तो यही लगता है कि मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन हमेशा होता ही रहता है। यही तो मेन है। सकाम कर्मी जो हैं वो तो सदैव पतित होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ भूल, कुछ ना कुछ अपराध पाप करते ही रहते हैं। तो एक भक्त भी कभी कभी कुसंगति के कारण, भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिर सकते हैं, ये एक संभावना बनी रहती है। किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। ये आप थंब रूल, गोल्डन सेंटेंस बना लीजिए। किंतु नीचे गिरे हुए भक्त को भी कभी भी एक सामान्य कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। हम निंदा करते हैं, हमारी प्रैक्टिस है ये कि यदि कोई भक्त का पतन हो जाए तो हम उसकी निंदा करते हैं, और सबसे पहले अधिक से अधिक यही कहते हैं, इससे तो वो कर्मी बना रहता तो अच्छा ही था ना, अब वही संसार में जो कर रहा था वही करता, वही सांसारिक गतिविधियां करते रहता, भक्ति में आया ही क्यों जब यही सब करना था तो उसको। नहीं, सावधान, यही बात उचित नहीं है। अर्थात वो चाहे कितना भी पतित हो, अपिचेत सुदुराचार हो, अत्यंत दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन वो साधुरेव समंतव्य। भगवान कहते हैं मैं साधु मानता हूं उसको। क्यों? भक्त है भगवान का। तो भगवान के भक्त होने का पद अन्य सबों से कई गुना ज्यादा ऊपर है, पापी होने के पद से भी बहुत ऊपर है। अर्थात पापी होने से भगवान का भक्त कम नहीं हो जाता, कहने का ये तात्पर्य। करता नहीं है पाप प्रायः, परंतु कभी हो भी जाए तो उससे वो पतित नहीं हो जाता। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। तो भक्त में और भगवान में, दोनों में एक विशेष संबंध होता है। आप इस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ अंतर क्या है। जबकि भक्त, एक कर्मी अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन एक भक्त
भगवान ने जो दंड दिया है उसे भोगता है, क्योंकि भक्त जो है उसके कर्मों का लेखा जोखा भगवान के हाथ में रहता है। हम आगे पढ़ेंगे या अभी पढ़ लेते हैं? अ, कहाँ पर किसी एक श्लोक में कहीं पर है जिसमें या फिर मैंने शायद इसमें उसको लिया ना हो मेरे, क्योंकि मैंने सभी आचार्यों का भी उसमें से भी थोड़ा थोड़ा ही लिया, बहुत लंबा लंबा सब लिखा है और सारे श्लोकों को भी। तो एक जगह पर ऐसा श्लोक भी है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान के भक्तों को भगवान पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सजा देते हैं और उन्हें सुधारते हैं, जैसे एक माँ अपने बेटे को सुधारती है। पड़ोसी के बेटे को डांट सकती है, बोल सकती है ऐसा मत करिए, ऐसा मत करो, लेकिन अपने बेटे को सजा दे सकती है, वो देती है और उसको संपूर्ण रूप से सुधारती है। वैसे भगवान के भक्तों को भगवान उन्हें दंड देते हैं। एक अनाथ बालक तथा एक राजा राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लड़का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। यहाँ उदाहरण दिया एक धनवान और एक गरीब के। गरीब का अनाथ बेटा, बेटा क्या, पिता माता पिता ही पता ही नहीं है ही नहीं, कोई नहीं है, अनाथ है, गरीब है, बहुत दुख भोगेगा। लेकिन राजा का पुत्र है, वो चाहे किधर भी भटक रहा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो सदैव अपने समर्थ पिता राजा के संरक्षण में रहेगा। वही भगवत भक्त की कंडीशन होती है, उसे हमेशा संरक्षण मिलता है भगवान का। तो भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। यही मैं बहुत ही दुख हो जाता है लेकिन ये देखकर, पर अब होता है, प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं। अब फेसबुक पर देखेंगे तो पता चलेगा लोग ये भी नहीं समझ रहे, भक्त भी ये नहीं समझते हैं कि फेसबुक में जो भी हम पोस्ट करते हैं सब लोग देखते हैं। और यदि आप भक्त हैं तो पहले ये देखते हैं कि आप भक्त जैसा जीवन हमेशा जीते हैं या कभी कभी जीते हैं। फेसबुक इतना आश्चर्यजनक स्थान है जहाँ पर मैं कभी कभी भक्तों की प्रोफाइल देखता हूँ तो इतना आघात लगता है, इतना गहरा, और या तो फिर इतना आश्चर्य हो जाता है कि इन लोगों का दिमाग ठिकाने पर है या नहीं। भक्त है तो भी कैसे कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन के कर्मी जैसे आचरण के फोटो और वीडियो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर करते हैं। और बड़े बड़े भक्तों के फोटो भी देखे मैंने, जो तथाकथित बड़े बड़े भक्त हो, वो कभी विदेश घूमने चले गए, कभी पैंट शर्ट या कभी और भी छोटे कपड़े पहनकर, कभी बिल्कुल वाहियात कपड़े पहनकर भी घूम रहे हैं और फेसबुक पर फोटो रखे हैं। और पता नहीं उनको किस बात का इससे गर्व है या क्या है। और जब मंदिर में आते तो अच्छा ओढ़ पहन करके, तिलक लगा करके हरे कृष्ण कहते बाहर जाते, फिर क्या, तो ये क्या है? ये वही है, भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश या ऐसे सोशल मीडिया में देखते 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 सकाम कर्मी की नकल करने लगता है, एक बंदर की तरह। आप बंदर मत बनिएगा, आप बंदर नहीं है, पहले होंगे, अभी नहीं है, पहले के जन्मों में। तात्पर्य क्या है कि नकल मत करिए, और वो भी किसकी? उन महामूर्खों की, कि जिनको कोई संस्कृति का, कोई कोई सुख का, कोई किसी प्रकार कोई कोई ज्ञान ही नहीं है।
संपूर्ण रूप से मूढ़मती मूर्ख लोगों की नकल कर रहे हो आप। आह, जागिए जागिए जागिए, उनकी नकल मत करिए, एक भक्त की तरह बने रहिए, संपूर्ण सभी परिस्थितियों में वैसे ही बने रहिए। जैसे कि मैं एक कभी कोई शादी की पार्टी में जाते हैं तो पैंट शर्ट में चले जाते हैं, तिलक भी उड़ जाता है और कंठी भी ढक देते, बांध देते हैं कुछ यहाँ पर ताकि दिखाई ना दे। ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो सामान्य कपड़े पहन करके ट्रैवल करते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग। मैं तो हमेशा धोती में ट्रैवल करता हूँ, आज तक कभी पैंट में ट्रैवल नहीं किया। इतने वर्ष बीत गए इस बात को, मुझे तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि लोग ट्रेन आदि में जाते हैं तो पैंट क्यों पहनते हैं। मुझे तो धोती में कोई परेशानी नहीं हो रही है, अब तक तो नहीं हुई। और कभी हो भी जाए तो थोड़ा सा कष्ट इधर उधर सह लो, और क्या, कोई परेशानी नहीं होती। मैं तो हमेशा धोती पहन के जाता हूँ। तात्पर्य क्या है कि आप सोचते नहीं हो, सोचो कि क्या करना चाहिए, क्या योग्य है, नकल करनी चाहिए या अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर है तो ये सब चीज़ें हैं जो है वो बहुत मायने रखती है। तो यदि हम नकल करते हैं तो पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा तो फिर टाइम लगेगा। हाँ, नाश नहीं होगा, प्रणश्यंति न प्रणश्यंति, नाश नहीं होगा, परंतु टाइम फिर लगेगा वापस उठ खड़े होने में। क्यों ऐसा करना है? सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। एक नव जिज्ञासु भक्त अर्थात एक नया नया बना हुआ भक्त जो है, या अपरिपक्व भक्त समझिए, चाहे बहुत पुराना भी हो लेकिन अपरिपक्व भक्त हो, तो वो कुछ ऐसा करना चाहेगा मूर्खतावश, जिसे भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। अर्थात पतन पतन हो जाएगा उसका, भक्ति से थोड़ा दूर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और कभी कभी भगवान स्वयं ऐसे भक्तों को कष्ट देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से पुनः चेत जाता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। ये ग्रीन में ही कर रहा हूँ क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऐसे भक्त स्वयं भगवान उन्हें कष्ट में डालते हैं, लेकिन यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं, यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसे अब अलग से करने का प्रयास करते हैं, कुछ हाँ थोड़ा सा अलग हो गया शेड। तो विशेष अनुग्रह यदि भगवान करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनै। ये है श्रीमद् भागवत के, नंबर भी याद रह जाए ऐसा बहुत सुंदर नंबर है, 10वें स्कंद के 88.8, 1088.8, 1088.8 श्रीमद् भागवत। उसमें भगवान कहते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो अधनम त्यजन्ति यस्य स्वजना दुख दुखितम। अगले श्लोक में कहते हैं, दोनों साथ में ही, स यदा विथतो ध्योगो निर्विण्ण स्याद्धने हया मत्परैः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। क्या अर्थ है इसका? भगवान कहते हैं
श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, यदि मैं किसी पर विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसे उसके धन से वंचित करता जाता हूँ। तो मैं उसे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे उसको निर्धन बना देता हूँ। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कौन है जानते हैं? श्रील प्रभुपाद जी स्वयं, सर्वोत्तम उदाहरण। उन्होंने बिजनेस का प्रयास किया, बहुत मेहनत की, उनको लगा मैं बहुत धन कमाऊंगा और फिर उस धन से संपूर्ण विश्व में धर्म का प्रचार करूंगा, अर्थात ये भगवान भागवत धर्म का। परंतु भगवान का प्लान कुछ और था। तो भगवान का प्लान ही श्रेष्ठ होता है। तो उन्होंने अपना प्लान सफल करने के लिए प्रभुपाद का प्लान विफल कर दिया और उनको बिजनेस में इतना लॉस हुआ कि बहुत ही धन की परिस्थिति खराब हो गई। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। और फिर क्या हुआ? उनकी पत्नी चाय ही नहीं छोड़ रही थी। प्रभुपाद जी बहुत समझा रहे थे, चाय छोड़ दो, चाय तो छोड़ दो कम से कम। उनकी पत्नी ने प्रभुपाद जी की हाथ से लिखी हुई संपूर्ण भगवत गीता उसको बस्ती वाले को, जो कबाड़ी वाला होता है, उसको बेच दिया। क्यों? उस पैसे से चाय खरीदी जा सके इसलिए। भगवत गीता को बेच दिया प्रभुपाद की लिखी हुई उन्होंने कबाड़ी में, ताकि चाय पी सके। प्रभुपाद जी ने समझाया। एक दिन पूछा, यू वॉन्ट मी और टी? पत्नी ने कहा टी। पत्नी ने कहा मुझे चाय चाहिए, आप नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी घर छोड़कर चले गए। अपने स्वजन तथा मित्र उनका परित्याग कर देते हैं। ये हुआ। इस प्रकार वह कष्ट पर कष्ट सहता है और फिर प्रभुपाद जी अकेले रहने लगे। तत्पश्चात आगे क्या कहते हैं? जब वह धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है। प्रभुपाद जी वृंदावन में आके बसे और यहाँ पर अपने गुरु भाइयों से उनके साथ जाके रहने लगे। तत्पश्चात उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और फिर उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ प्रभुपाद जी के। तो अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है जब, तो मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। यहाँ पर 2 बार अनुग्रह शब्द का अर्थ है। पहला अनुग्रह, पहली कृपा ये है कि जब धन छीन लिया, स्वजन छीन लिए, अकेला कर दिया, उसको अकेला हो गया, दुखितम, अत्यंत दुखी हो गया, तब फिर उसे भगवान के भक्त मिले। फिर भगवान के भक्तों के बीच वो धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक विकास होने लगा और यही फिर से और एक बार अनुग्रह प्रदर्शित किया भगवान ने। अनुग्रह यानी कृपा, और अपने भक्तों से मिला दिया और उनको अपना मित्र बना लिया। तो ये एक श्रेष्ठतम भक्त के साथ ऐसा होता है, उन्हें विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है भगवान का। और ये बहुत सामान्य नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, परंतु विशेष भक्तों के साथ ऐसा होता है। प्रभुपाद जी उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। तो जिस पर यस्या हम अनुग्रहणामि कहा, तो ऐसा जो विशेष अनुग्रह प्राप्त भक्त है उसका तो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली भगवान उसको दंड देते हैं और उसको बहुत ही जबरदस्त उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन जो इतना भाग्यशाली नहीं हो भक्त, तो उसे फिर कुछ ऐसे विशेष
घर में जन्म दिया जाता है, जहाँ वो जैसे विद्वान ब्राह्मण आदि, तो वो यही श्लोक है। छठे अध्याय भगवत गीता का 41 से लेकर 45 श्लोक तक समझाया भगवान ने। प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्थात असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम इत्यादि। तो अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में या ब्राह्मणों के जैसे कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ये भी दुर्लभ है, लेकिन प्रभुपाद जी इत्यादि आगे बहुत सारे श्लोक यही सब बात समझा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर भी वो इतना भाग्यशाली नहीं जितना कि भगवान स्वयं उसे दंड देते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि। ऐसा इतना भाग्यशाली नहीं है ये महत्वपूर्ण है। तो यदि कोई भक्त बहुत ज़्यादा दुखी हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, तो उसे अंदर से अत्यंत प्रसन्नता हो जानी चाहिए अपनी स्वयं की बुद्धि से कि वो ही इज़ द चोजन वन। अंग्रेजी में कहते हैं यू आर द चोजन वन, यानी कि आप चुने हुए व्यक्ति हो इतने सारे समूह में से जिस पर विशेष कृपा कर रहे हैं भगवान, आपको अतिशय दुख दे रहे हैं। आप वो विशेष चुने हुए व्यक्ति हो, इसीलिए आपको अतिशय कष्ट दे रहे हैं। क्यों, कैसे? जैसे स्वर्ण को यदि शुद्ध करना हो, आप स्वर्ण खान में से निकाल के लाते हैं, उसे शुद्ध करना हो तो उसे अग्नि की भट्ठी में डालना पड़ता है। जब अग्नि भट्ठी में डालते हैं तो बहुत अधिक तीव्र अग्नि की उष्णता गर्मी के कारण पिघल जाता है सोना पिघलता है और उसके अंदर जितना कचरा होता है वो कचरा सारा जल जाता है और अंत में सिर्फ सोना ही सोना बच जाता है। आप तो सब स्वर्णकार हो, अधिक से अधिक जो अभी लाइव सुन रहे हैं, आपको तो ज़्यादा पता है कि जब तक अग्नि में नहीं उसको जलाया जाएगा तब तक सोना शुद्ध नहीं हो पाएगा। और हम सब ऐसे ही हैं जो हो सकते हैं भक्त हो परंतु शुद्ध नहीं हुए, तो शुद्ध होने के लिए हमें अग्नि में तपाना जरूरी है। और यदि विशेष अनुग्रह होगा भगवान को तो अधिक तपाएंगे, ये हमेशा स्मरण रखिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह उन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। अर्थात जैसे मैंने बताया कि विशेष अनुग्रह प्राप्त करता है भगवान। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। तो इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं बहुत सरलता से। जो दूसरे जन्म ले लेते हैं भक्त, यानी कि जो सामान्य जन्म ले लेते हैं, वो हो सकता है उस परिस्थिति में जाकर भगवान को भूल जाए। परंतु राजा भरत जब हिरण में आसक्त हुए और उनकी मृत्यु हुई तो हिरण का ही शरीर मिला, लेकिन उन्हें पूर्व स्मृति वैसी ही रही, जानते थे कि मैं राजा भरत था और अब हिरण बन गया हूं।
और उसके बाद जब जड़ भरत बने तो भी याद था कि मैं राजा भरत फिर हिरन और अब जड़ भरत बना हूँ। और उनका ध्यान सदैव भगवान के चरण कमल में लगा रहा। उसके बाद उनका ध्यान नहीं भटका। तो ये विशेष अनुग्रह प्राप्त जीव हैं जो भूले नहीं भगवान के चरण कमल को। यानी असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, ये उसका उदाहरण है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्यमनस्क हो जाता है। ये केवल अनुभव से इसको पता किया जा सकता है कि भाई शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है। क्या ये वास्तव में इतनी स्वादिष्ट है आध्यात्मिक भक्तिमय सेवा भगवान की? तो ये तो केवल अपने स्वाद से ही पता किया जा सकता है। अंग्रेजी में कहावत है, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। अगर कोई पुडिंग यानी कोई एक ऐसी मिठाई है तो आप चाहे कितनी भी कल्पना कर लो, कितनी भी कल्पना कर लो कि ये कैसा है स्वाद, कैसा है कैसा, लेकिन वास्तविक स्वाद पता करना हो तो उठा के खाना पड़ेगा। जब खाओगे तो पता चले ओ अच्छा ऐसा स्वाद है। तो शुद्ध भक्तिमय सेवा का क्या स्वाद है वो चखना हो तो स्वयं भक्त बनना पड़ेगा। और वो ऐसा भक्त भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है, अर्थात उसे स्वाभाविक रूप से भौतिक संसार के भोग आकर्षित नहीं करते। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। पूर्णता, पूर्णता अर्थात शुद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। इसके अनुसंधान में हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कुछ श्लोक उद्धृत करते हैं, जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या फिर मेरे ख्याल से श्रील जीव गोस्वामी, कि ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, चाहे उसे कोई भी इंद्रचंद्र कुछ भी पद मिल जाए, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो त्याग देता है सब पदों को और वो केवल भगवान के चरण कमल में वो स्थिर रहना चाहता है। तो उन्हें एक क्षण भी भुलाता नहीं और तीनों लोगों का ऐश्वर्य भी उसे मिल जाए तो वो स्वीकारता नहीं है। ये है शुद्ध भक्त की पहचान। अब पूर्ववर्ती आचार्यों के की टीकाओं को देख लेते हैं, तत्पश्चात हम विराम लेंगे। तो मैं शेयर भी करता हूँ आपके साथ आचार्यगण क्या कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उससे पहले भी कुछ कुछ कहा है उन्होंने, लेकिन मैं जो मुझे लगा कि यहाँ से लेना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानाम च विद्यते। वैष्णवों का पुनर्जन्म कर्म के कारण नहीं होता। पद्म पुराण, पद्म पुराण कहता है कि वैष्णवों का पुनर्जन्म होता है, लेकिन कर्म के कारण नहीं, भगवान की या उस जीव की इच्छा के कारण। वो जन्म ले सकता है लेकिन अपनी या भगवान की इच्छा से लेता है, अगर उनकी लीला में कुछ सहायता करने के लिए। पिछले अभ्यास से केवल भगवान के चरण कमलों के मानसिक आलिंगन उपगुहनम को याद करते हुए इसे छोड़ने की कोई इच्छा नहीं है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं। श्लोक में यह नहीं कहा गया है कि उनके कमल चरणों को याद करना। श्लोक में ऐसा नहीं कहा गया कि भगवान के चरण कमलों को याद करना, बल्कि क्या कहा गया है, उनके
कमल चरणों के आलिंगन को याद करना, ऐसा कहा गया है। भगवान के चरण कमल का आलिंगन वो भुला नहीं पाता है, अर्थात कि वो इतना उन्नत है कि भगवान के चरण कमलों पे चिपक गया है। और फिर से शब्द का प्रयोग किया गया है, और क्या पुनः शब्द का प्रयोग है फिर से। इन दो शब्दों का तात्पर्य है कि भले ही वह अपनी इच्छा से पूजा छोड़ दे, एक बार, दो बार या तीन बार, कमजोर संकल्प के कारण कुछ समय बाद भगवान को याद करना और याद करने से आनंद की अपनी पिछली स्थिति को याद करके वो अर्थात हो सकता है भुला दे, लेकिन आनंद की पिछली स्थिति को याद करके प्रभु को याद करना, याद न करने से उसकी वर्तमान संकट की स्थिति पर वह पश्चाताप करता है। भूल गया, माया में घुस गया, लेकिन याद है उसे भक्ति, और फिर देखता है दोनों का की तुलना करता है, भौतिक संसार में इतना कष्ट है और भक्ति में इतना आनंद था, और फिर कहता है ओह ओह, मैंने मूर्खता पूर्वक क्या किया, वैसा ही रहने दो, मैं फिर भगवान की पूजा नहीं छोड़ूंगा। वह फिर से भगवान की पूजा करने लगता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को कितना नाट्यात्मक ढंग से बहुत सुंदर प्रस्तुत करते हैं। पछताता है वो, अरे मैंने ये क्या कर दिया, कैसे भक्ति छोड़ दी, फिर वापस आ जाता है। कविता में हार नहीं मानना कि हार नहीं मानने की इच्छा नहीं है के बजाय हार नहीं मानने की इच्छा नहीं है। वाक्य ये क्योंकि अंग्रेजी से मैंने सब गूगल की मदद से ट्रांसलेट कर कर के लिखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो त्रुटि रही जाएगी, समय का हमेशा अभाव ही रहता है, इसीलिए वो सब हम नज़रअंदाज करेंगे। वाक्यांश का भी उपयोग किया गया है। इसका तात्पर्य है कि वह चाहता है कि वह अपने अभ्यास में गर्व से रहित हो। भक्त चाहता है कि उसे गर्व न हो। सिद्धि प्रभु के हाथ में है, सिद्धि प्रभु के हाथ में है, जबकि भौतिक संसार में मैं ही प्रभु हूं और सिद्धि का स्वामी हूं, ये मानते हैं। मैं प्रभु हूं और सिद्धि का स्वामी हूं, सिद्धि मेरी दासी है। जबकि सत्य यह है कि सिद्धि भगवान की कृपा से मिलती है और मैं भगवान का दास हूं, ये वास्तविक है। तो फिर हार न मानने की इच्छा का कारण बताया गया है। रसग्रह का अर्थ है वह जो स्वाद लेने के लिए उत्सुक है या जिसका स्वाद भूत जैसा है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया रस से ग्रस्त, तो जैसे भूत किसी को लग जाता है तो आसानी से छोड़ता नहीं है। आपको किसी ऐसे विशेष मंदिर में या किसी स्थानक पर ले जाना पड़ेगा और वहाँ क्या क्या कर करके उसे चेनों से बांध कर कैसे कैसे अत्याचार करके उसे निकालते हैं भूत को, आसानी से छोड़ता नहीं। वैसे ही जैसे भूत नहीं छोड़ता, वैसे भगवान का ये जो रस है, उसका आस्वादन है, वो इतना जल्दी जाएगा नहीं, एक बार लग गया तो रस, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ रस है। इसलिए तात्पर्य यह है कि निष्ठा, रुचि और आसक्ति के चरणों के बाद रति के चरण में पूजा वास्तविक रस बन जाती है। अर्थात जो भक्ति के अंग बताए हैं रूप गोस्वामी ने, उसमें निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर रति या और उसके बाद भाव और स्थायी भाव यानी प्रेम, वो जो स्थितियां हैं उसमें जब रति की स्थिति आ जाती है तो वास्तविक रस बन जाती है। अर्थात पूरा रस का आस्वादन होता है उसे भगवान का। हालांकि भगवान की पूजा के पहले दिन से भी, अर्थात बिल्कुल नया भक्त हो तो भी बहुत ढके हुए रूप में या तो छिपे हुए रूप में रस का स्वाद लेने का एक हिस्सा निश्चित रूप से होता है।
अर्थात पहले ही दिन से उसे थोड़ा टेस्ट तो मिलने ही लगता है, और रति की स्टेज में बहुत ज़्यादा मिलता है। इस प्रकार कहा गया है, भक्ति परेशानु भवो विरक्तिर अन्यत्र कई कई इत्यादि यहाँ पर भूल है सब, क्योंकि गूगल ने ट्रांसलेट किया। तो ये श्लोक में 11:2:42 श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भक्ति परम भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव और अन्य चीज़ों से वैराग्य, ये तीनों कृष्ण की शरण लेने वाले के लिए एक साथ घटित होते हैं। तीन वस्तुएं भक्त के साथ एक साथ होती है। क्या? उसे भक्ति मिलती है, परम भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और अन्य चीज़ों से, जगत से वैराग्य भी मिलता है। ये तीनों एक साथ मिलता है भक्त को। उसी प्रकार जैसे आनंद, पेट की परिपूर्णता और भूख से राहत प्रत्येक निवाले के साथ एक साथ अनुभव होती है। खाने में लगे व्यक्ति के लिए, यदि कोई खाने बैठा है या भोजन करने बैठा है, प्रसाद ले रहा है, तो जैसे ही उसे बहुत भूख लगी है और परेशान भी है, जैसे ही वो खाता है एक निवाला, तो उस एक निवाले के साथ साथ उसे आनंद का अनुभव होता है। उसको उसका पेट भी शांत होते जाता है, और पेट की परिपूर्णता, भूख भूख से राहत और आनंद का अनुभव, ये तीनों उसको एक ही साथ अनुभव होता है। ऐसे ही भक्त को भक्ति, भगवान का अनुभव, अनुभूति और वैराग्य तीनों मिल जाते हैं। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, ये मैंने केवल थोड़े थोड़े हिस्से लिए हैं, पूरा तात्पर्य लिया नहीं है किसी का भी। श्रील जीव गोस्वामी के त्रिभुवन विभाव हेतवे इत्यादि इन श्लोक में वे कहते हैं, ये भी 11वें अध्याय के दूसरे 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक है, 53, जिसमें कहा, वह जिसका स्मरण तीनों लोकों पर प्रभुत्व का लालच नहीं करता और जो भगवान के चरण कमलों से आधे मिनट या आधे सेकंड के लिए भी चला जाता है, जिसे भगवान का ध्यान करने वाले देवता भी चाहते हैं, वह भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो आधी मिनट या आधी सेकंड के लिए भी यदि कोई भगवान को भूल गया, या भले लंबे समय के लिए भी भूल गया हो, तो भी जिसका स्मरण तीनों लोकों पर प्रभुत्व का लालच नहीं करता और जो भगवान के चरण कमलों से, यानी कि सदैव भगवान को याद करता है, उनके चरण कमलों से आसक्त है, परंतु किसी कारण कुछ क्षण के लिए भूल गया, तो क्या होगा? फिर भी उसका वह भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा। और फिर एक और श्लोक उद्धृत करते हैं श्रील जीव गोस्वामी, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धीष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अनु अपुनर्भवम व मय अर्पितामेच्छति मद विनन्यात। ये शायद इसमें भूल ही होगी, क्योंकि ये सब अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इसलिए भूल होगी। श्लोक आप देख सकते हैं, 11:14-14 श्रीमद् भागवत। जिसने अपनी चेतना मुझ पर स्थिर कर दी है, वह न तो ब्रह्मा या इंद्र का पद या निवास चाहता है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था, न ही पृथ्वी पर साम्राज्य, न निचले ग्रह प्रणालियों में संप्रभुता, न योग की 8 गुना पूर्णता, न ही मुक्ति। उसको इनमें से कुछ नहीं चाहिए। न ब्रह्मा बनना चाहता है, न पृथ्वी पर राजा बनना चाहता है, न नीचे के किसी ग्रह का राजा बनना चाहता है, न अष्टांग योग का सिद्ध योगी बनना चाहता है, न मुक्ति नहीं चाहता। ऐसा इंसान मुझे ही चाहता है,
अन्य कुछ नहीं चाहता है। ऐसा व्यक्ति केवल मुझे ही चाहता है। मय अर्पिता में क्षति मद विनन्यता वनन्या, और कुछ चाहता ही नहीं, वो सिर्फ मुझे ही चाहता है। ये शुद्ध भक्त का परिचय है। तो इस प्रकार सार क्या है, आज की इस विलक्षण चर्चा का सार क्या है? सार केवल इतना है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन जाओ। और यदि आप भगवान के भक्त हो तो इस पर ज़्यादा टेंशन मत करो कि अगर कोई पाप हो गया, ये हो गया। अपराध नहीं हो, ये कल भी मैंने बताया था कि किसी भगवान के भक्त के चरण कमलों के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध ना हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो कुछ कोई बचा नहीं पाएगा, भगवान भी नहीं। दुर्वासा मुनि कोई नहीं बचा पाए, उनको उनके पीछे सुदर्शन पड़ गया। और दुर्वासा मुनि रुद्रांश है, 11 रुद्रों में से एक, नहीं बचा पाए। अर्थात फिर उनको कहा जाओ माफ़ी मांगो। तात्पर्य है कि वैष्णव अपराध अगर नहीं करते हैं तो फिर भक्त के लिए और किसी चीज़ में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। चाहे उससे अपराध हो, कोई ये हो, कुछ भी हो, लेकिन उसे चिंता की आवश्यकता नहीं है। वो हमेशा सेफ है। अर्थात कृष्ण का भक्त बनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और कुछ नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। मेरा जो भक्त है वो मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। बाकी सबके लिए मैं एक समान हूँ, लेकिन भक्तों के लिए बहुत विशेष हूँ। भगवान अतिशय पार्शियलिटी करते हैं, पक्षपात करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है ना। और शायद हाँ, करते भी है। अपने भक्तों के प्रति अतिशय पक्षपाती है भगवान, बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, एक अतिशय प्रेम करने वाली माता की तरह है। तो क्या बुरा है, उनकी मर्जी है, भगवान है, वो अपने भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं। यदि आपको जलन हो रही है तो आप भक्त बन जाओ, और अगर नहीं स्वीकार कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु बुद्धिमानी उसी में है कि भगवान के भक्त बन जाओ और सेफ रहोगे, सदा सदा के लिए सेफ। और यदि अपना हित करना चाहते हो तो आपके पास केवल 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 एक ही मात्र उपाय है, भगवान कृष्ण का भक्त बनना, और कोई उपाय नहीं है। ट्राई कर सकते हैं, अनेक कल्पों तक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बाद में वापस आना ही पड़ेगा। अभी आ जाओ तो बुद्धिमान। बस यही आज का सार है, कृष्ण के भक्त बन जाओ, सेफ रहोगे। इति। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा हो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद, वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।